सुखदेव भगवान, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े सन्यासी। देखो सुखदेव भगवान को जानते हैं ना आप लोग? कौन है ये सुखदेव भगवान? ये सुखदेव भगवान वही है जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को भागवत किसने सुनाई? मैया किसने सुनाई? सुखदेव भगवान। इनका नाम सुखदेव क्यों पड़ा? क्योंकि सुख से इनका जन्म हुआ। सुख मतलब तोता, सुख मतलब हाँ सुखदेव। सुखदेव का मतलब है कि जब भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए और वहां शंकर जी ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई, तो सुखदेव भगवान ने भी कथा सुन ली। एक तोती का बच्चा था छोटा सा, सारे पक्षी पशु भाग गए, सुखदेव भगवान ने सुनी सारी कथा। और जब 7 दिन की कथा पूरी सुन ली, बीच में माता पार्वती सो गई, तो सुखदेव भगवान ही हुंका देते रहे। 7 दिन की कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जयकारा लगाई तो माता पार्वती की नींद खुली। माता पार्वती बोली आगे क्या हुआ प्रभु? शंकर जी बोले आप कहां थी? मैं तो पूरी कथा सुना चुका। पार्वती जी बोली प्रभु मैं सो गई थी। अच्छा, हुंका तो बराबर मिला, किसने दिया? शंकर जी ने देखा तोते ने। त्रिशूल निकाला, मारने चले, तोता भागा वहां से, तो पहुंचा बद्रीनाथ पहुंच गया तोता। अमरनाथ से उड़ा तो कहां पहुंचा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप में बैठी अपने बाल सुलझा रही थी कि तभी उन्हें जमहाई आई, मुंह खुला, तो मुंह के द्वार से तोता उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में सुरक्षित। शंकर जी आए, देवी देवी हमारा तोता यहां चोरी करके भागा। व्यास जी की पत्नी बोली क्या चुरा लिया आपका? बोले कथा। हमारी तो कथा ही धन है। कौन सी कथा? बोले अमर कथा। व्यास जी की पत्नी बोली हे भोलेनाथ आप बहुत भोले हो, जब आपकी अमर कथा तोते ने सुन ही ली तो फिर वो मरेगा कैसे? और आप यदि मार दोगे तो अमर कथा की फिर महिमा क्या रह जाएगी? शंकर जी चुपचाप कैलाश चले गए। बात तो यह थी तोता को ही कथा सुनवानी थी। पार्वती माँ को निमित्त बनाया। वो तोता अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रहा और कृष्ण की कथा सुनने के बाद कृष्ण का चिंतन इतना किया, इतना किया, इतना किया सुखदेव भगवान ने कि वो तोते से सुखदेव बन गए। अब आप कहेंगे महाराज जी तोता से सुखदेव कैसे? बिल्कुल संभव है। जर्सी गाय क्या है? मैं देखो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट जो हो चुके हैं उस पर मैं बात करता हूं। जर्सी गाय क्या है? जर्सी गाय, जर्सी जो है वो गाय नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत समय पहले ये जर्सी कोई प्रजाति थी ही नहीं, इसको बनाया गया है। हाँ या ना? उत्तर दो। कैसे बनाया? सुअर का पदार्थ निकाल करके और एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये जो जर्सी है ना, वो नस्ल एक्चुअली सुअर से उत्पन्न हुई नस्ल है। उसमें मिक्सअप है, मिलावट है। शुद्ध भारतीय देसी गाय नहीं है। देसी गाय तो देसी गाय होती है। जैसे सुअर का अंश डाल दिया गया, अन्य किसी जानवर में एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो नस्ल तैयार हुई, फिर उसमें सुअर का अंश डालते 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 ये फिर उसकी प्रजाति तैयार होगी। जैसे आप गुलाब, सफेद गुलाब में लाल गुलाब की कलम जोड़ दो तो उसमें पिंक गुलाब पैदा हो जाएगा, एक तीसरा ही प्रजाति प्रकट हो जाएगी। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? उसी तरह ये बनाई गई प्रजाति है। उसी तरह जैसे एक के मिक्सअप से दूसरे में यदि उसको मिक्स किया जाए तो तीसरा होता है कि नहीं?
उसी तरह सुखदेव भगवान में, भगवान सुखदेव में, शुक तोते में भगवान की कथा मिक्स हो गई, शंकर जी के द्वारा मिक्स हुई। और उस तोते ने उस कृष्ण का चिंतन किया, जिनकी कथा सुनी उनका चिंतन किया। तो भगवान की कथा का चिंतन करते 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 12 साल में वो सुखदेव सुख से साक्षात भगवान की तरफ प्रकट होकर के मां के गर्भ से बाहर आए। बदल गई, नस्ल तैयार हो गई। सुखदेव भगवान सुख तोते से मनुष्य रूप, मनुष्य नहीं, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन कर करके वो भगवान हो गए, भगवान के जैसे दिव्य हो गए। इसलिए भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट भय राजा परीक्षित को भागवत सुनाने, ये मानना चाहिए। वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, जो जन्म लेते ही 12 साल बाद प्रकट भये और जन्म लेते ही चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से परीक्षित जी को भागवत सुनाकर उनका कल्याण करते हैं।